हाय फ्रेंड्स, मैं शिवराम एक बार फिर एक नया वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं। जिस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएसीडी के बारे में। ये एमएसीडी एक मोमेंटम इंडिकेटर है। एमएसीडी का जो फुल फॉर्म है वो है मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस, और ये एक बेहतरीन इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर एक बार आपके समझ में आ गया तो आप मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो आज हम ये नया इंडिकेटर सीखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने आरएसआई देखा था, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखे थे, बॉलिंजर बैंड देखा था, सुपर ट्रेंड, बहुत सारे इंडिकेटर हम लोगों ने पढ़े हैं। पर ये थोड़ा सा हटके इंडिकेटर है। ये मार्केट का मोमेंट बता देता है, मार्केट का एक ट्रेंड बता देता है कि मार्केट किस दिशा में जाने वाली है। ये दिशा समझने के लिए हम लोग एमएसीडी का यूज करते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो फिर एक बार मैं आपका धन्यवाद देता हूं। ये वीडियो पूरा आप देखिए, एंड तक देखिए और इसको अच्छे से समझ के ले लीजिए। तो ये एमएससीडी का एक्चुअल यूज क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एमएससीडी यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस, ये दो मूविंग एवरेज एक साथ आके ये इंडिकेटर बन गया है। तो ये दोनों जो मूविंग एवरेज है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये जो एमएससीडी आप लोग जब चार्ट के ऊपर लगाओगे तो ये आउट ऑफ चार्ट लगेगा। हम लोगों ने सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखे थे, वो प्राइस के साथ साथ चलते थे, यानी कि वो चार्ट के अंदर लग रहे थे। सुपर ट्रेंड चार्ट के अंदर लग रहा था, पर ये जो इंडिकेटर है आउट ऑफ चार्ट लगेगा, ये चार्ट के बाहर लगेगा। आरएसआई जैसा हम लोगों ने देखा था वैसे ही ये चार्ट के बाहर लगने वाला है। इसका जब सेटिंग देखोगे आप, यहाँ पे मैंने सेटिंग लिखा है, ये देखो यहाँ पे मैंने एक सेटिंग लिखा है, डिफॉल्ट सेटिंग। तो इसका डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो है 12, 26 और 9। तो ये 12, 26 और 9 ये नंबर्स हैं। किसके नंबर्स है? तो ये है नंबर्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये जो इंडिकेटर बना हुआ है ये आपको यहाँ पे दिखता होगा। ये यहाँ पे मैंने जो लगाया है ये इंडिकेटर, यही इंडिकेटर मूविंग एवरेज एंड कन्वर्जन डाइवर्जेंस इंडिकेटर है, यानी कि मैगडी है। और ये मैगडी में ये जो दो लाइन है, तो ये जो मैगडी लाइन बनती है, ये जो मैगडी लाइन बनती है इसमें, ये मैगडी लाइन दो मूविंग एवरेज से बनती है। एक तो है 12 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि 12 डेमा, बराबर, यानी कि 12 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक है 26 डेमा यानी कि 26 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये दोनों मूविंग एवरेज मिलके मैगडी का लाइन बन जाता है, यानी कि एमएसीडी का लाइन फॉर्म होता है। ये पहले ध्यान में रखो। एक बार मैं वापस बोलता हूं कि ये जो मैगडी का लाइन है वो 12 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बनता है। तो ये दोनों मूविंग एवरेज एक साथ जब आते हैं तो उसमें से ये मैगडी का लाइन बन जाता है। उसके बाद और एक लाइन हमको दिख रहा है, ये एक रेड वाला लाइन और दिख रहा है, जिसका एक्चुअल नाम क्या है? सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन क्या है? सिग्नल लाइन एक्चुअली डिफरेंस है बिटवीन 9 डेमा एंड मैगडी लाइन। ये जो सिग्नल लाइन बनी है इसको हम एवरेज ट्रू लाइन भी बोला जाता है। तो ये जो बनी हुई है, ये लास्ट वाला 9 नंबर था, ये 9 नंबर यानी कि 9 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इससे इस ये और मैगडी लाइन, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस से ये हमको पता चलता है कि ये सिग्नल लाइन बन चुका है। तो सिग्नल लाइन डिफरेंस बिटवीन 9 डेमा एंड मैगडी लाइन, इधर तक आपको समझ में आया होगा। इसमें दो लाइन है, एक है मैगडी लाइन, ये किससे बनती है? 12 डेमा और 26 डेमा।
ओके। बाद में एक है सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन किससे बनती है? तो 9 डेमा और मैगडी लाइन का डिफरेंस है वो, बराबर। मैगडी और 9 डेमा का डिफरेंस है सिग्नल लाइन। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसके बाद इसमें हिस्टोग्राम भी दिखाई दिए है, हिस्टोग्राम। तो ये हिस्टोग्राम होते क्या है? तो हिस्टोग्राम क्या होते हैं? ये मैगडी लाइन है, यानी कि ये मैगडी लाइन और सिग्नल लाइन, इनके बीच में का डिफरेंस यानी कि एवरेज, ये दो चीज जो है इनका एवरेज एक्चुअली हिस्टोग्राम होता है। वो कभी बड़ा बन जाता है तो कभी छोटा छोटा बन जाता है। वो जैसा मैगडी लाइन और सिग्नल लाइन का प्राइस आएगा तो उसका एक डिफरेंस हमको पता चलेगा, जो डिफरेंस हमको हिस्टोग्राम दिखा देगा। तो ये हम लोगों को मोटा मोटा मैगडी के बारे में पता चला। मैगडी का जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो है 12, 26 और 9। वो एक्चुअली क्या होते हैं? तो 12 नंबर जो है वो 12 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 26 है वो 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और ये दो एवरेज मिला के मैगडी का एक लाइन बन जाता है। और बाद में जो 9 नंबर है वो 9 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 9 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मैगडी लाइन, इसका जो डिफरेंस आएगा वो अपने को सिग्नल लाइन बता देगा, यानी कि वो एवरेज ट्रू लाइन हमको पता चलेगी। हिस्टोग्राम जो है ये दोनों लाइन, मैगडी लाइन और सिग्नल लाइन का डिफरेंस है। तो इधर तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग थोड़ी से चले जाते हैं। ओके। तो आगे मैंने ये पेज ओपन किया, इसके ऊपर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल ऑन मैगडी। ये जब मैगडी हम लोग चार्ट के ऊपर डालेंगे तो हमको बाइंग और सिग्नल, सॉरी, बाइंग सिग्नल और सेलिंग सिग्नल का एक अंदाजा मिलता है। वहां पे जहां पे बाइंग मिलेगा वहां पे हम लोग बाइंग करेंगे और सेलिंग की जगह हम लोग सेलिंग करेंगे। दोनों सिग्नल हमको ये मैगडी बता देता है। तो इसमें एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ क्रॉस ओवर रहते हैं, यानी कि 2 टाइप्स के क्या रहते हैं? क्रॉस ओवर रहते हैं। तो वो कौन कौन से क्रॉस ओवर है? एक है पॉजिटिव क्रॉस ओवर और एक है निगेटिव क्रॉस ओवर। तो हम लोग पहले बात करते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर के ऊपर। तो पॉजिटिव क्रॉसओवर एक्चुअली हमको दिखता कैसा है? तो पॉजिटिव क्रॉसओवर में क्या होता है? सिग्नल लाइन जो है हमारी, ये रेड कलर की, ये जो सिग्नल लाइन है, ये सिग्नल लाइन समझो इस दिशा में जा रही है और मैगडी लाइन उसको क्रॉस करती है। जब उसको ऊपर की तरफ क्रॉस कर देती है तो ये जो पॉइंट आता है, ये पॉइंट हमको पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है इसका सिग्नल दे देता है। और ये सिचुएशन पे हम लोग क्या करेंगे? बाइंग करेंगे। क्या करेंगे? बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक बाय एंट्री ले लेंगे, यानी कि लॉन्ग एंट्री ले लेंगे। और जब इस साइड में आते हैं, जब सिग्नल लाइन नीचे चली जाती है और ऊपर से वापस ये क्रॉस डाउन करती है मैगडी लाइन, तो ये जो क्रॉसओवर हुआ है इसको नेगेटिव क्रॉसओवर कहा जाता है। यहां से मार्केट नीचे जाएगी। इस सिचुएशन पे हम लोग वो स्टॉक या वो इंडेक्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे। तो ये दो हमको क्रॉसओवर मिलते हैं, बाइंग और सेलिंग सिग्नल हमको दे देते हैं। एक होता है पॉजिटिव क्रॉसओवर और एक होता है निगेटिव क्रॉसओवर। एक बार आप वापस से इसको समझो। सिग्नल लाइन को ये नीचे से जब काटता है एमएसीडी लाइन, तो वहां पे पॉजिटिव क्रॉसओवर आ जाता है, वहां पे हम लोग बाइंग करेंगे। और जब सिग्नल लाइन को ऊपर से ये क्रॉस डाउन कर देता है, यानी कि क्रॉस ओवर करता है मैगडी, तब हम वहां पे सेलिंग करेंगे। पर ये जो दोनों है, ये क्रॉस ओवर जो दोनों है, ये दोनों का एक रिलेशनशिप है। किसके किसके साथ रिलेशनशिप है? जीरो लाइन के साथ रिलेशनशिप है। ये जो बीच में एक जीरो लाइन आएगी, ये बीच में एक जीरो लाइन आएगी, ये इसके साथ इनका रिलेशन है। तो ये कैसा होता है इसके बारे में फिर वापस मैं आपको बता देता हूं। समझो, ये सिग्नल लाइन है,
ओके। और ये MACD की लाइन है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को जीरो के आसपास ही काटती है तो मार्केट बुलिश होने का चांस होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बाइंग का एक एंट्री ले लेते हैं। ये जीरो लाइन के आसपास ये मैगडी सिग्नल लाइन को क्रॉस कर देती है ऊपर, सॉरी नीचे से ऊपर, तो हम लोग वहां पे बाइंग एंट्री ले सकते हैं। और ये दोनों लाइन जब ऊपर चली जाती है तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश बन जाता है मार्केट, और मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है। सेम दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, जब ये सिग्नल लाइन को ये मैगडी सिग्नल लाइन को ये मैगडी ऊपर से काट देता है, ये जीरो लाइन के यहाँ ऊपर से नीचे तक काट देता है, तो ये जो सिग्नल मिलता है ये एक्चुअली बेरिश हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। क्या करेंगे, वो स्टॉक को हम लोग सेलिंग करेंगे। तो इनका जो ये क्रॉस ओवर का, ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर, ये निगेटिव क्रॉस ओवर, इनका जो पूरा रिलेशनशिप है ये जीरो लाइन के साथ, ये जीरो लाइन के साथ इनका पूरा रिलेशनशिप है, जो हम लोग आगे जाके देखेंगे और चार्ट के ऊपर भी हम लोग लाइव देखेंगे। तो पहला ये आप समझ के ले लो कि बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल कैसे हमको मिल जाते हैं। तो इसमें दो टाइप्स के क्रॉसओवर रहते हैं, एक होता है पॉजिटिव क्रॉसओवर, एक निगेटिव क्रॉसओवर रहता है। जब सिग्नल लाइन को मैगडी नीचे से ऊपर काटती है तो वहां पे पॉजिटिव क्रॉसओवर आ जाता है, वहां पे हम लोग बाइंग करने की सोचेंगे। और ये जब सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे काटेगा तो वहां पे निगेटिव क्रॉसओवर हो जाएगा, और निगेटिव क्रॉसओवर पे हम लोग सेलिंग करने का सोचेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे जाने वाला है। पर ये दोनों जो क्रॉसओवर है इनका एक्चुअली रिलेशनशिप जो है वो ये जीरो लाइन है, इसके साथ इनका रिलेशनशिप है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ओके, हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखो, मैंने बुलिश और बेरिश क्रॉसओवर के बारे में जो बोला उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें ये ऐसी खड़ी लाइन ये दिखाई है, इसे क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। और ये हिस्टोग्राम किससे बने हुए हैं, ये दोनों जो लाइन है इनका डिफरेंस है, वो ये दोनों लाइन का डिफरेंस यानी कि एवरेज है ये हिस्टोग्राम। ये छोटे बड़े भी बन सकते हैं, जैसा ये मैगडी दिखाएगा और सिग्नल लाइन दिखाएगा वैसे वो बन जाएंगे। ओके, ये ब्लू कलर है ये मैगडी लाइन है, और रेड कलर है वो सिग्नल लाइन है। बराबर, ये आपको तो समझ में आया होगा। तो ये देखो, यहाँ पे ब्लू लाइन ने यानी कि मैगडी ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया, ये जगह पे यहाँ पे नीचे से क्रॉस किया, तो ये क्या बन गया, वो स्टॉक या वो मार्केट क्या हो गया, वहां पे बुलिश हो गया। बराबर, ये MACD ने क्रॉस ओवर कर दिया है तो बुलिश क्रॉस ओवर हो गया ये। पर मार्केट इतना बुलिश नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो बीच में है ये क्या है, जीरो लाइन है। इनका पूरा रिलेशनशिप क्या होता है, जीरो लाइन से बना हुआ रहता है। सॉरी, ये जीरो लाइन से बना हुआ रहता है। तो ये जीरो लाइन के नीचे काटेगा तो ये एक्चुअली बुलिश तो हो गया है लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं, इसे स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं माना जाएगा। फिर भी हम लोग यहाँ पे एक छोटी मोटी बाइंग कर देंगे, क्योंकि ये क्रॉस ओवर हो गया है। तो हमारे रूल के अनुसार यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, हम लोग थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे करेंगे क्योंकि ये बुलिश हो गया है। ये जगह पे भी वो क्या हो गया है, बुलिश हो गया है। बराबर, यहाँ पे भी वो बुलिश हो गया है। तो जब जब ये सिग्नल लाइन को नीचे से काटेगा मैगडी, तब हम बुलिश हो जाएंगे मार्केट के ऊपर, और वहां पे हम लोग बाइंग करेंगे। उसी तरह जब ये जीरो लाइन के ऊपर देखो, यहाँ पे MACD ने सिग्नल लाइन को ऊपर से काटा, बराबर, यहां से काट दिया, इसने क्रॉस ओवर किया, तो ये निगेटिव क्रॉस ओवर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेरिश क्रॉस ओवर। ये बेरिश क्रॉस ओवर हो गया है, यानी कि निगेटिव क्रॉस ओवर हो गया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग करने की सोचेंगे। क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से शायद मार्केट नीचे जाएगा।
और ये दोनों लाइन जब ये जीरो लाइन के नीचे आएंगी, ये जीरो लाइन अपनी है, इसके नीचे आएंगी तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिस बन जाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग बन जाएगा। ये लेवल पे देखो, यहाँ पे आ गया, वापस नीचे चला गया, तो स्ट्रॉन्ग बेरिस जोन है। और जब जब ये दोनों लाइन ऊपर चली जाती है तब हम लोग स्ट्रॉन्ग बुलिस बन जाते हैं। तो ये मैगडी का जो क्रॉस ओवर है बुलिस बेरिस, ये हमको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और इस हिसाब से ही हम लोग चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। आगे देखते हैं। इसमें ये ऑलरेडी मैगडी जो है ये कन्वर्जन डाइवर्जेंस इंडिकेटर है, बराबर। मार्केट में कुछ ना कुछ पैटर्न्स बन जाता है, यानी कि वो प्राइस के ऊपर एक पैटर्न बन जाता है या मैगडी के ऊपर एक पैटर्न बन जाता है, वो पैटर्न के हिसाब से मार्केट का मोमेंटम रहेगा। तो ये दो मोमेंटम हमको पता चलेंगे अभी इधर, जिसका मैंने थोड़ा बहुत इधर जानकारी देने की कोशिश की है। तो मैगडी जो है, मैगडी में दो तरह के पैटर्न बन जाते हैं, एक है डबल टॉप और एक है डबल बॉटम। ये दो पैटर्न एमएससीडी के ऊपर हमको दिखाई देंगे तो हम लोग क्या एक्शन लेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी समझते हैं। अभी देखो ये ऊपर का मैंने दिया, ये एक्चुअली बेरिश ट्रेंड है मार्केट का, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये देखो मैगडी, एक्चुअली मैगडी और सिग्नल लाइन जीरो लाइन के, ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन के ऊपर है, तो मार्केट तो बहुत तेजी में था, बराबर। यहाँ से थोड़ी सी बिकवाली आ गई क्योंकि इसने क्या किया, इसको सिग्नल लाइन को काटा ऊपर से, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, सिग्नल क्या मिल रहा है कि ये बेरिश हो गया है। फिर ये जीरो लाइन के ऊपर ही वापस सिग्नल लाइन को काटा, फिर वापस बुलिश हो गया और यहाँ से फिर वापस नीचे आ गया। तो ये जो दो पॉइंट है, इसको जब आप मार्क करोगे तो ये हमारा बन जाता है डबल टॉप। एमएससीडी ने डबल टॉप बनाया है, ये एक हमारा टॉप हो गया और ये एक हमारा टॉप बन गया। तो मैगडी के ऊपर डबल टॉप बन गया है, यानी कि अभी मार्केट में कोई ना कोई बेरिश सिग्नल आ ही जाएगा और मार्केट नीचे चला जाएगा, यानी कि प्राइस में वीकनेस आएगा और जो हमारा मार्केट का ट्रेंड है वो बेरिश बन जाएगा और यहाँ से मार्केट सीधा नीचे आएगा, क्योंकि ये डबल टॉप बना चुका है। तो जब जब आप मैगडी के ऊपर ये डबल टॉप वाला फॉर्मूला देखोगे तब आप मार्केट से निकलने की सोचो और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना पोजीशन निकाल के साइड में हो जाओ। तो ये आपको पता चला होगा कि डबल टॉप कैसे बनता है। अब हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं डबल बॉटम की। सेम उसके अपोजिट ये कारनामा हमको मैगडी के ऊपर दिखाई दे देता है। देखो यहाँ से ये दोनों नीचे आ गए, ये बेरिश ट्रेंड था, वापस यहाँ पे मैगडी ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया, थोड़ा सा मार्केट बुलिश हो गया, फिर जीरो लाइन के आसपास से वापस उसने यू टर्न मारा और सिग्नल लाइन को क्रॉस किया। तो ये जो है, ये दो पॉइंट, ये हमारे दोनों क्या हो गए, बॉटम हो गए, डबल बॉटम। सेम जगह पे ये दोनों उन्होंने बॉटम बना दिए और यहां से धीरे धीरे ये दोनों ऊपर चले गए। तो ये जब डबल बॉटम का सिग्नल दे देगा मैगडी, तब मार्केट में या वो स्टॉक में एक बुलिश ट्रेंड आने की संभावना है और मार्केट सच में यहाँ से ऊपर जाएगा। तो हम लोग इस सिचुएशन में, ये जब ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे बाइंग करने की सोचेंगे। क्या करेंगे, बाइंग करने की सोचेंगे। और डबल टॉप बन जाएगा तो हम लोग जल्दी से जल्दी उसको सेलिंग करके साइड में निकल जाएंगे। तो ये दो चीजें हैं मैगडी के ऊपर, डबल टॉप और डबल बॉटम का फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन जब आपको दिखाई दे देगा तो आप लोग, जो भी दिखाई देगा, समझो डबल बॉटम दिखाता है तो आप आपको बाइंग सिग्नल मिला है, यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगी तो आप लोग वहां पे तगड़ी बाइंग कर सकते हो। पर जब ये डबल टॉप दिखाएगा मैगडी चार्ट के ऊपर तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना पोजीशन हल्का करके साइड में
हो जाओ। ओके, तो ये आपको भी, ये भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसको वापस एक बार रिवाइज करके देखिए अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना ये क्या हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल इंडिकेटर है। आगे एक बार हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, मैगडी के ऊपर पॉजिटिव डाइवर्जेंस और निगेटिव डाइवर्जेंस क्या होता है वो आपको बताने की कोशिश मैंने यहाँ पे की है। तो इसमें मैंने क्या किया है, ये देखो, समझो प्राइस नीचे आती होगी, ये देखो ये प्राइस नीचे आ रही है और यहां से प्राइस ऊपर बढ़ रही है। ओके, प्राइस नीचे आ रही है और मैगडी जो है वो आपको बुलिश क्रॉसओवर करता होगा, बराबर। सही। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस मैगडी के ऊपर हमें कैसे पता चलेंगे, तो ये देखो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको बताने की कोशिश की है। जब भी स्टॉक की प्राइस नीचे आती होगी, प्राइस नीचे आ रही है, ओके, प्राइस नीचे आ रही है और एमएससीडी जो है, एमएससीडी जीरो लाइन के नीचे या जीरो लाइन के ऊपर वो सिग्नल लाइन को क्रॉस कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखो मैगडी ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे आ रही है, यानी कि वो स्टॉक की प्राइस नीचे आ रही है और मैगडी ऊपर जा रहा है, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस का हमको सिग्नल मिल जाता है का कहीं ना कहीं ये प्राइस रुक जाएगी और वहां से वो रिट्रेस होके ऊपर आएगी, बराबर। तो ये हमारा पॉजिटिव डाइवर्जेंस पैटर्न बन गया है मैगडी के ऊपर। वापस एक बार हम लोग देखते हैं, जब भी स्टॉक की प्राइस नीचे आती होगी और मैगडी बुलिश क्रॉसओवर होता होगा, तो कहीं ना कहीं ये प्राइस आके रुकेगी और यहां से ऊपर बढ़ेगी, तो इसे कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस पैटर्न। अभी हम लोग नेगेटिव डाइवर्जेंस देखते हैं, यानी कि बेरिश डाइवर्जेंस देखते हैं। बेरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, प्राइस ऊपर चली जाती है, यानी कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है और मैगडी ऊपर से सिग्नल लाइन को नीचे काट रहा है, ऊपर से वो क्रॉस ओवर कर रहा है। तो यहाँ पे हमें मोटा मोटा सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं ये प्राइस ऊपर जाके रेजिस्टेंस फेस करेगी और ऊपर से ये धीरे धीरे नीचे आएगी। तो ये हमको एक सिग्नल मिल जाता है कि अभी ये स्टॉक में क्या होने वाला है, ये प्राइस में कौन सा मोमेंट आने वाला है, ये हमको ये मैगडी बता देता है। तो मैगडी ने हमको पहले से अभी तक क्या बता दिया है, एक तो उसने बुलिश क्रॉस ओवर बता दिया और एक बेरिश क्रॉस ओवर भी बता दिया। जहां पे वो बुलिश क्रॉस ओवर हो जाएगा वहां पे हम लोग मार्केट में इंटर हो जाएंगे और जब वो बेरिश क्रॉस ओवर होगा वहां पे हम लोग मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, ये बता दिया उसने। डबल टॉप डबल बॉटम वाला फॉर्मेशन बता दिया। जब डबल टॉप बन जाएगा, जब डबल टॉप बन जाएगा तो मार्केट नीचे आएगी, तो हम लोग वहां पे हमारी पोजीशन हल्की कर देंगे। और जब डबल बॉटम बन जाएगा तो हम लोग वहां पे बाइंग करेंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। बाद में हमने चर्चा की पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस के ऊपर। इसमें क्या होता है, प्राइस नीचे आती है लेकिन मैगडी ऊपर चला जाता है, तो ये हमारा बन जाता है बुलिश डाइवर्जेंस। और प्राइस जब ऊपर चली जाती है और मैगडी नीचे आता होगा तो इसे कहते हैं ये बेरिश डाइवर्जेंस है, यानी कि नेगेटिव डाइवर्जेंस है। यहाँ से हम लोग हमारी पोजीशन हल्की कर देंगे, हमारे पास कोई स्टॉक रहेगा तो उसको बेच के हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो ये हमें थोड़ा बहुत इसमें पता चला। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ये लास्ट वाला पैटर्न है, बाद में हम लोग चार्ट के ऊपर जाएंगे, चार्ट के ऊपर भी इसको अच्छे से देखेंगे। तो इसमें टाइम फ्रेम दिखाया है, मैंने टाइम फ्रेम दिखाने की कोशिश की है। देखो टाइम फ्रेम क्या होता है, एक्चुअली आप लोग ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हो, तो जब आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो कौन से टाइम फ्रेम पे आप लोग इसको मैगडी को देखोगे, बराबर। तो जब आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, क्या करोगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे,
तो आप लोग 5 मिनट का चार्ट लगाओ। क्या करो, 5 मिनट का चार्ट लगाओ, या 15 मिनट का भी लगा सकते हो। ओके, 5 मिनट ही लगाओगे ऐसा नहीं, 15 मिनट का भी लगा सकते हो, पर कम से कम 5 मिनट का चार्ट लगाओ। उसके ऊपर ये मैकडी आपको अच्छे से बाइंग और सेलिंग सिग्नल बता देगा। दूसरा पॉइंट है, आप लोग 2 दिन या 5 दिन के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हो, यानी कि एक हफ्ता भर ट्रेडिंग करना चाहते हो, एक ही स्टॉक में रुकना चाहते हो, तो उसके लिए आप 30 मिनट का चार्ट लगाओ। कितना? 30 मिनट का चार्ट लगाओ, या तो 1 घंटे का चार्ट लगाओ। तो इससे आपको अच्छा खासा वो सिग्नल बता देगा आपको कि 5 दिन तक ये स्टॉक कहाँ पे जाने वाला है, ये आपको थोड़ा बहुत अच्छे से ये बता देगा। बाद में आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे। कोई स्टॉक आप ले रहे हो और आप उसको 1 साल 2 साल रखने वाले हो, तो उसको डेली चार्ट के ऊपर देखो। डेली चार्ट यानी कि जो कैंडल चार्ट रहती है वो एक कैंडल एक दिन की, तो ये डेली चार्ट पे देखो आप, इसके ऊपर आपको अच्छे से ये आपको सिग्नल दे देगा। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या देखा टाइम फ्रेम में, इंट्राडे के लिए कितने मिनट का, 5 मिनट और 15 मिनट भी लगा सकते हो। 2-5 दिन के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 30 मिनट और 1 घंटे का चार्ट लगाओ, और लॉन्ग टर्म के लिए आप डेली चार्ट के ऊपर इसको देखो, तो ये आपको अच्छे से पता चलेगा। अभी ये हो गया हमारा एमएससीडी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, एमएससीडी का जो लाइन है मैकडी लाइन, वो किससे बनता है, तो 12 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 26 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक साथ आते हैं और मैकडी लाइन बन जाती है। बाद में एक सिग्नल लाइन देखी, वो 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और अपनी जो मैकडी की लाइन, उसका डिफरेंस होता है। और हिस्टोग्राम जो बनते हैं, ये दोनों लाइन जो है हमारे पास, ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन से वो बन जाती है। ओके, ये देखा हमने। बाद में हमने क्रॉस ओवर देखे, बुलिश क्रॉस ओवर, बेरिश क्रॉस ओवर। जब सिग्नल लाइन को ये एमएससीडी लाइन काटेगी ऊपर, तो हम लोग बुलिश क्रॉस ओवर हो गया ये सोचेंगे, और ऊपर से ये सिग्नल लाइन को काटेगी तो उसको हम लोग बेरिश सिग्नल बता देंगे, यानी कि बेरिश क्रॉस ओवर हो गया, निगेटिव क्रॉस ओवर। ओके, बाद में हमने डबल टॉप डबल बॉटम का फॉर्मेशन देखा। ये मैकडी के ऊपर आपको समझो ये ऊपर डबल टॉप दिखाई दिया, तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन हल्की करके बाजू में बैठेंगे, क्योंकि ये स्टॉक अभी नीचे गिरने वाला है, और डबल बॉटम बनेगा तो हम लोग वहाँ पे बाइंग की सोचेंगे। बाद में हम लोगों ने पॉजिटिव डाइवर्जेंस निगेटिव डाइवर्जेंस भी देखे। प्राइस नीचे आ रही है और मैकडी ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, प्राइस ऊपर जा रही है और ये नीचे आ रहा है तो उसको निगेटिव डाइवर्जेंस बोला जाता है। तो चलो यही हम लोग एक बार स्टॉक के ऊपर देखते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने बजाज फाइनेंस लिमिटेड का एक स्टॉक निकाला, और इसका जो कैंडल का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है, ये टाइम फ्रेम है 1 आवर्स। 1 आवर्स का ये कैंडल है, और ये अपना मैकडी है, जिसमें ये ग्रीन लाइन अपनी मैकडी लाइन, और ये सिग्नल लाइन, और ये हिस्टोग्राम, और ये अपनी जीरो लाइन। ओके, अभी देखो यहाँ पे इसने बुलिश क्रॉस ओवर किया है, ये लेवल पे इसने क्या किया है, बुलिश क्रॉस ओवर किया है। इधर यहाँ पे देखो बुलिश क्रॉस ओवर, बाद में यहाँ पे देखो बुलिश क्रॉस ओवर, जहां जहां मैं पॉइंट दे रहा हूं यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर मार्केट हुआ है, ये बुलिश क्रॉस ओवर है। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बुलिश क्रॉस ओवर हुआ। ओके, तो ये बुलिश क्रॉस ओवर है। अभी हम लोग बेरिश क्रॉस ओवर को भी मार्क करके रखते हैं। तो बेरिश क्रॉस ओवर किधर हुआ, ये लेवल पे बेरिश क्रॉस ओवर हुआ था, यहाँ पे थोड़ा बहुत बेरिश क्रॉस ओवर हुआ, ये लेवल पे भी बेरिश क्रॉस ओवर हुआ। ये जगह मैं छोड़ देता हूँ, आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये बेरिश क्रॉस ओवर है, ये जगह को भी मैं छोड़ देता हूँ। तो ये जो मैंने पॉइंट अभी मार्क किए हैं, ये जो पॉइंट है ये क्या है, बुलिश और बेरिश क्रॉस ओवर। जहां जहां पे मैंने ग्रीन में मार्किंग किया है वो बुलिश क्रॉस ओवर हुए हैं, और जहां पे मैंने रेड में मार्किंग किया ये क्या बन गए हैं अपने बेरिश क्रॉस ओवर।
पर सबसे अहम बात, इनका जो एक्चुअली रिलेशनशिप किसके साथ है, तो ये जीरो लाइन, ये जो जीरो है, ये जो जीरो है, ये जीरो लाइन से इनका इसका कनेक्शन है। ये जीरो लाइन के नीचे जब ये मैगडी लाइन और सिग्नल लाइन, ये दोनों लाइन जीरो लाइन के नीचे रहेंगी, तब उसे हम लोग मार्केट का कौन सा ट्रेंड बोलेंगे, बेरिश ट्रेंड ही है मार्केट में। अभी भी क्या है, मार्केट में बेरिश ट्रेंड है, एकदम पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ये जीरो लाइन के नीचे है। ये जब जीरो लाइन के ऊपर रहेगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुलिश ट्रेंड। मार्केट ये टाइम पे क्या है, बुलिश में है, बुलिश ट्रेंड है इसका। तो जीरो लाइन के ऊपर मैगडी और सिग्नल लाइन रहेगी तो उसे बुलिश ट्रेंड कहा जाता है, और जीरो लाइन के नीचे रहेंगी दोनों लाइन तो उसे बेरिश ट्रेंड कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिए। दूसरी चीज मैं बता देता हूं आपको, तो ये बेरिश जोन में है, ये दो लेवल है, ये बेरिश जोन में है। ओके, और मैंने क्या बताया था, जब ये डबल क्या करेगा, डबल टॉप करेगा सामने सामने, ये मैंने बताया था आपको। ये जब डबल टॉप करेगा तो आप लोग बाइंग करने की सोचिए। तो ये लेवल पे हम लोग बाइंग करने की सोचते तो बहुत पैसा हमको मिल जाता है। डबल टॉप बना था, बराबर, ये और ये। तो हम लोग जब क्रॉस ओवर पे काम करते, यहाँ पे हम लोग बाइंग करते, तो देखो कितना पैसा, इतना मार्केट ऊपर चला गया। ये क्या हो गया, ये एक बॉटम बन गया, ये एक बॉटम बन गया सामने सामने, ये क्या हो गए, डबल बॉटम। ये डबल बॉटम बन गए, यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन बना, मार्केट ऊपर चला गया। ये डबल टॉप जब बनेगा तो मार्केट को क्या करेगा, वो नीचे लेके आएगा, बराबर, ये हम लोगों ने पढ़ा अभी। दूसरी चीज यहाँ पे भी देखो, ये मोटा मोटा एक डबल बॉटम बना था, यहाँ पे भी हम लोग एंट्री लेते तो ये पैसा हमको मिल जाता। तो ये जब डबल बॉटम डबल टॉप बनाएगा तो हम लोगों को एक सिग्नल दे देगा कि बाइंग करे या सेलिंग करे। तो यहाँ पे ये बजाज फाइनेंस लिमिटेड के चार्ट के ऊपर हमको दो जगह पे डबल बॉटम मिला, यानी कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही बढ़ेगी, और वो चार्ट के ऊपर भी आपको दिखाई दे रही है कि प्राइस ऊपर चली गई है। तो ये आपको अच्छा खासा पता चलेगा और उसमें आप लोग पैसा कमा सकते हो। ओके, ये एक होगी एक बात। अभी मैंने क्या बोला था, ये चीज को मैं छोड़ देता हूँ, ये देखो, ये चीज को मैं छोड़ देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो है, ये सिचुएशन जो है, जब ये जीरो लाइन के आसपास ये दोनों मैगडी और सिग्नल लाइन, ये दोनों एक साथ घूमेंगे एकदम चिपक चिपक के, तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ये देखो, ये मार्केट क्या बन गया, साइडवेज, यहाँ पे भी हो गया साइडवेज। तो इसमें अब हमें पैसा नहीं मिलता अच्छे से, बराबर, प्रॉफिट भी नहीं होता और ज्यादा लॉस भी नहीं होता, ये साइडवेज हो जाता है मार्केट। तो इसमें आप लोग ट्रेडिंग मत करो। जब मैगडी आपको ऐसे दिखाई देगी चिपक चिपक के, ये मैगडी लाइन और सिग्नल लाइन घूमेंगे, तो आप लोग वहां पे ट्रेडिंग मत करो, उसको छोड़ दो। जब ये एक्सपेंड हो जाएंगे, ये सिग्नल लाइन से मैगडी लाइन दूर होती चली जाएगी, तो आप लोग ट्रेडिंग करो। तो ये जो सिचुएशन है, यहाँ से ये सिचुएशन से ये दोनों एक्सपैंड हो गई, तो यहाँ पे एक ट्रेड डाल सकते हो आप लोग। ये ट्रेडिंग एरिया है हमारा, यहाँ पे हम लोग एक बाइंग करने की सोचेंगे ये लेवल पे, और यहाँ से मार्केट ऊपर भी बढ़ा। अभी ये वापस चिपक चिपक के जा रहे हैं, यानी कि साइडवेज मार्केट है। तो मार्केट एक तो बेरिश हो जाएगा या तो बुलिश हो जाएगा, तब हम लोग सोचेंगे ट्रेड डालने का। तो ये बजाज फाइनेंस के ऊपर अभी मैगडी क्या बोल रहा है कि अभी ये मार्केट साइडवेज है, ये प्राइस इसकी जो है वो साइडवेज में चल रही है। ओके, ये आपको एक इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अभी मिली। अभी नेगेटिव, ये बुलिश हो गया, साइडवेज हो गया, अभी थोड़ा सा हम लोग बेरिश की सोचेंगे। जब जीरो लाइन के ऊपर मैगडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से काटेगी तो वो एक बेरिश ट्रेंड
हो जाता है, यानी कि वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग करने की सोचते हैं। क्या करते हैं वहां पे हम लोग, सेलिंग करते हैं, बराबर। ये पॉइंट पे हम लोग सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेल किया, समझो यहाँ तक मार्केट आया था और वापस ऊपर चला गया, फिर वापस उसने काटा नीचे आ गया। तो सेलिंग करेंगे क्योंकि ये बेरिश मार्केट हो गया, पर ज्यादा बेरिश नहीं हुआ, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं हुआ। क्यों नहीं हो गया, तो ये जीरो लाइन के ऊपर है, ये तो पूरा बेरिश बुलिश जोन है, और ये नीचे रहता तो उसको क्या बोलते हैं हम, बेरिश जोन। तो जब भी मैगडी जीरो लाइन के ऊपर है और ऊपर अपने सिग्नल लाइन को काट रहे हैं, तब आप लोग एक्चुअल सेलिंग करो, पर वो मार्केट ज्यादा बेरिश नहीं रहेगा, ज्यादा देर तक वो बेरिश नहीं रहेगा। स्ट्रॉन्ग बेरिश वो कब हो जाएगा, ये दोनों लाइन जब ये जीरो लाइन के नीचे चली जाएंगी, तो यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग बेरिश का सिग्नल हमको दे देगा। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, उसने बेरिश सिग्नल दे दिया, हम लोगों ने बेच दिया, जो माल हमारे पास था उसको बेच दिया, थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के हम लोग साइड में हो गए। अभी भी वो इतना बेरिश नहीं है, क्योंकि जीरो लाइन यहाँ पे है और ये एरिया में घूम रहा है, बराबर। तो यहाँ पे हम निकले थे, और अभी भी वो यही एरिया में घूम रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। तो ये अभी भी बुलिश ही है, पर मैगडी के ऊपर हमको वो क्या सिग्नल दे रहा है कि ये बेरिश सिग्नल है, यहाँ से आप लोग निकल जाओ। तो हम लोग निकल गए, जो मैगडी ने बता दिया, समझो जो हमको मोमेंटम इंडिकेटर बता देगा उसके हिसाब से हम लोग निकल गए। अभी अभी हम लोग नहीं ट्रेड करेंगे इसमें, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट हो गया है। लेकिन अभी भी वो क्या है, बुलिश जोन में है। समझो ये लेवल से इसने सिग्नल लाइन को ऊपर काटा, तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा वापस, और ये दोनों लाइन जब ये जीरो लाइन के नीचे आ जाएंगी तो वो स्ट्रॉन्ग बेरिश बन जाएंगे। तो ये अभी सिचुएशन आने वाली है, तो वो जब आएगी तब हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे। ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। वापस इधर जाते हैं पीछे, ये पीछे देखो, यहाँ पे बेरिश हो गया, हम लोगों ने पोजीशन काट ली, बराबर। यहाँ से हम लोग निकल गए, क्योंकि यहाँ से वो मार्केट बेरिश होने वाला है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की, क्या की, यहाँ पे हम लोगों ने सेलिंग की, और ये दोनों लाइन जीरो लाइन के नीचे आ गई, दोनों लाइन जीरो लाइन के नीचे आ गई, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश बन गया। ये देखो इतना स्ट्रॉन्ग बेरिश बन गया। ये जब दोनों लाइन जीरो लाइन के नीचे आएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बेरिश बन जाता है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते थे जब हमको सिग्नल मिला तब। आया आपको समझ में, बराबर। ये देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा बेरिश हो गया ये लेवल पे, और दोनों लाइन नीचे आ गई, इतना मार्केट टूट गया। तो ये सिचुएशन जब हमको दिखाई देगी तो हम लोग कौन सा एक्शन लेंगे, तो ज्यादा बेरिश हो जाएगा तो हम लोग शॉर्ट सेलिंग करेंगे, बराबर। थोड़ा बेरिश हो गया तो हम लोग वहां पे भी थोड़ा सा बेरिश हो जाएंगे, यानी कि नॉर्मल बेरिश हो जाएगा मार्केट, और दोनों लाइन जब नीचे आएंगी तो वो स्ट्रॉन्ग बेरिश बन जाएगा। सेम सिचुएशन में नीचे जीरो लाइन के नीचे ये काटेगा तो ये नॉर्मल बुलिश हो गया है, और ये दोनों लाइन जब ऊपर चली जाएगी तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में वो चला जाता है। ये देखो ये दोनों लाइन ऊपर चली गई, स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया मार्केट। तो ये खाली आप लोग इसके ऊपर देखो, मैगडी एक जबरदस्त इंडिकेटर है अपने आप में। आरएसआई के बाद मैगडी ही ऐसा एक इंडिकेटर है जो मैं हमेशा यूज करता हूं। मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है उसमें मैं मूविंग मूविंग एवरेज से बेटर मैं मैगडी और आरएसआई को यूज करता हूं। ये दोनों इंडिकेटर मुझे अच्छा खासा सिग्नल देते हैं बाइंग और सेलिंग का, और कहां से कब निकलना है ये हमको पहले से पता चल जाता है। तो इसमें हम लोग अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। तो आप लोग भी जब इसके ऊपर काम करोगे तो अच्छे से थोड़ा सा ये वीडियो को देखिए, रिवाइज करके देखिए, आपको ये पता करवा के दे देगा कि कहाँ पे कौन सा सिग्नल आने वाला है, कौन सा डाइवर्जेंस पैटर्न बनने वाला है, पॉजिटिव क्रॉसओवर होने वाला है या नेगेटिव क्रॉसओवर होने वाला है, ये सब आपको पता चलेगा। तो वापस मैं एक बार बोलता हूँ, इनका जो रिलेशन है ये जीरो लाइन जो हमारी है इससे है,
ये जीरो लाइन के ऊपर जब तक ये दोनों लाइंस है, मैकडी और सिग्नल लाइन, तब तक मार्केट बुलिश ही है। पर ये ऊपर से क्रॉस करेगा तो वहां पे हम लोग हमारी पोजीशन थोड़ी सी हल्की कर देंगे। इसको क्या पता, ये दोनों लाइन नीचे भी जा सकती है जीरो लाइन के। ओके, और हमको ज़्यादा नुकसान होने से अच्छा हम लोग यहाँ पे निकल जाते हैं। हमें सिग्नल मिला है सेलिंग का तो हम लोग सेल कर देंगे वहां पे। जब ये जीरो लाइन के नीचे रहेगा मैकडी और क्रॉस ओवर करता रहेगा तो हम लोग वहां पे बाइंग करेंगे, बाइंग करने की कोशिश करेंगे। पर एक नॉर्मल बुलिश हो गया है मार्केट तो थोड़ी बहुत बाइंग करेंगे। जब ये दोनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर निकलेगी तो हम लोग वहां पे तगड़ी बाइंग करेंगे और हमें अच्छा खासा उसमें मुनाफा भी मिलेगा। तो ये भी हमको थोड़ा बहुत इसके ऊपर पता चला। दूसरी बात, डबल बॉटम हो जाएगा तो हम लोग डेफिनेटली बाइंग करेंगे, और डबल टॉप जब बनेगा तो हम लोग वहां पे निकलने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है मैकडी के बारे में। आप लोग ये बार बार ये वीडियो को देखिए, एक दो बार आपको अच्छे से पता चलेगा। और जब आप लोग ट्रेडिंग के लिए बैठोगे तो इसको लाइव में देखिए, आपको अच्छे से इसका पता चल जाएगा। ओके, तो ये वीडियो मैं इधर ही समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं। आपने ये वीडियो देखा, इसको समझ के ले लिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके।